स्टैटिक में कैसे आपको अप्रोच रखना है, क्या रिसोर्सेस रखनी है और कैसे उसको डील करेंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स को और कैसे यूटिलाइज करना है पॉलिटिकली, वो देखेंगे। पॉलिटी को कैसे डील करना है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो आजकल क्या हो रहा है, पॉलिटी थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन बन चुका है। एक तो है स्टैटिक पोर्शन और एक है करंट अफेयर्स। आजकल क्वेश्चंस थोड़े बहुत करंट से लिंक करके पॉलिटी में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपको दोनों स्टैटिक और करंट्स को दोनों पढ़ने पड़ेंगे। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले स्टैटिक में कैसे आपको अप्रोच रखना है, क्या रिसोर्सेस रखनी है और कैसे उसको डील करेंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स को और कैसे यूटिलाइज करना है पॉलिटिकली, वो देखेंगे। पहला आता है स्टैटिक पोर्शन में। उसमें आपको दो रिसोर्सेस रखने पड़ेंगे। एक है स्टैंडर्ड बुक्स जो हम बोलते हैं मटेरियल्स, और दूसरी है पीवाईक्यूज। विदाउट पीवाईक्यूज आप कितना भी बुक्स पढ़ लो या जो भी मटेरियल या रिसोर्सेस मार्केट में मिल रहे हैं, आपको आइडिया नहीं आएगी कि कैसे डील करना है और कैसे पढ़नी है। तो हमेशा ये कोशिश करो, जो भी अभी मैं रिसोर्सेस एनलिस्ट करूंगा और जो भी मैं सजेस्ट करूंगा, ये इंश्योर करो कि उसके साथ आपके पास 10 ईयर जो पिछले 10 ईयर के पीवाईक्यूज हमेशा आपके पास रहे, ताकि ये आप देखते रहो कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है और कौन से पोर्शन को कितना इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देना है। ओके, पहला रिसोर्स है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में देखो बहुत सारे क्लासेस है, 10th 11th 12th, लेकिन आपको फोकस रखनी है 11th क्लास की एनसीईआरटी। उसमें दो बुक्स आते हैं, एक है 11th क्लास की पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये बुक्स, दोनों बुक्स को आप जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको क्लियर करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट्स पॉलिटी में ये होते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, देन अगेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होती है, और इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है बेसिक। ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन या बेसिक कंसेप्ट आप इस बुक से कवर कर सकते हो। ये एक आपका फाउंडेशन बन जाएगा जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए ये जो कंसेप्ट्स एंड जो रिसोर्सेस है वो आपको हेल्प करेगी। इनको अच्छे से थरली पढ़ना है विथ मीनिंग, मतलब ऐसा नहीं जस्ट आप रीड कर रहे हो, उसको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। ये दो बुक आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद दूसरी रिसोर्स ये है स्टैंडर्ड बुक। मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक है उसको आप रेफर करो, जैसे कि लक्ष्मीकांत सब रेफर करते हैं। आजकल बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट या फाउंडेशनल नॉलेज हम जो बोलते हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी आप जो अप्लाइड क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं उसको आप डील कर सकते हो। और लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए भी एक अप्रोच अभी चेंज करनी पड़ेगी। लक्ष्मीकांत में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे कि लक्ष्मीकांत में आपको प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट के ऊपर, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, हाउ पार्लियामेंट वर्क्स, रोल ऑफ गवर्नर, पंचायत राज सिस्टम, अर्बन लोकल बॉडीज, एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल्स, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वहां पे आपको सेलेक्टिव तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है उनको आप कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में नॉलेज मत रखो, अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेशन जब आप पढ़ाई पे स्विच करते हो तब ये इनको आप सेकेंड अप्रोच में रख सकते हो। पहले फोकस जो अभी मैंने एनलिस्ट किया इस पोर्शन पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। ये सारा जो मैंने अभी रिसोर्सेस बताए दो, एक स्टैंडर्ड बुक हो गया और दूसरे जो एनसीईआरटी, ये पढ़ते टाइम आपके पास हमेशा पिछले 10 साल के पीवाईक्यू का एक बुक लिस्ट या एक स्टैंडर्ड रिसोर्स होनी चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कौन से फोकस एरियाज है। ओके, ये हो गया स्टैटिक पोर्शन डील करते हुए।
अब आते जो मेजर इश्यू आजकल बहुत एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं वो है करंट अफेयर्स। उनको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन पॉलिटी में कहां से आ रहे हैं। इसीलिए तो आजकल ये मिथ भी है कि स्टैंडर्ड बुक्स है वो इररिलेवेंट हो चुके हैं और बहुत सारे जो इररिलेवेंट रिसोर्सेस होते हैं उनकी तरफ बच्चों का मतलब ये बढ़ जाता है कि ये नहीं है, वो पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसा मत करो। तो करंट अफेयर्स के लिए जो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, कोई द हिंदू प्रेफर करता है या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में एक पढ़ो, या तो जब आपका मैच्योरिटी या जो नॉलेज बेस बढ़ जाता है आप दोनों सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो। अब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को कैसे यूटिलाइज करना है पॉलिटी में वो भी एक बिग इश्यू है। अब द हिंदू में एक्सप्लेन्ड सेक्शन आप फोकस कर सकते हो। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में जो भी पॉलिटिकल इश्यूज अभी चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट आपको बताऊं तो रिसेंटली अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों मनी बिल के थ्रू पास किया गया, उसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल था, गवर्नर का क्या रोल था और उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों लाया गया, ये सारे एंगल से आप जब पढ़ोगे उसका बहुत सारे डायमेंशंस के आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बेसिस पे जो भी अप्लाइड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे आप इजीली डील कर सकते हो। ये हो गया कैसे न्यूज़पेपर को यूज करना है। और आप आजकल ये भी देख रहे हो कुछ डायरेक्ट जुडिशरी के केसेस वगैरह आते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट केसेस हो गए, केशवानंद भारती केस हो गया, आर कोहेलो केस हो गया, पुट्टास्वामी केस भी आया था। तो ऐसे केसेस जब न्यूज में होते उनको आप थोड़ा सा फोकस रखिए। और ये केसेस कौन से फंडामेंटल राइट्स, कौन से सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में क्या इश्यू है, उसके ऊपर कहां पे जजमेंट दिया गया, वो थोड़ा सा लिंक करिए। बस ये नहीं पढ़ना है कि ये केस है इसके बारे में, लेकिन उस केस में क्या क्या जुडिशरी ने गाइडेंस दिया है या जो भी ऑर्डर मेंशन किया है वो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इनडायरेक्टली मेंस के लिए भी हेल्प होगा। ये हो गया करंट अफेयर्स के लिए। और ये जब पोर्शन आप पढ़ ही रहे होते हो आपको और एक चीज करनी है, कोई भी एक जो अच्छा टेस्ट सीरीज उठा लो, वो टेस्ट सीरीज से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी एक बहुत मुश्किल, मतलब एस्पिरेंट में ये दिक्कत आ जाती है कि कब टेस्ट देना है। टेस्ट का मतलब ही होता है जब आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर करके आप उस टॉपिक के ऊपर आपका कितना कमांड है उसको टेस्ट करना। ज्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जो टारगेट उनको दिया होता है जो टेस्ट सीरीज में या जो शेड्यूल दिया होता है उसके हिसाब से वो पूरा अपना पढ़ाई या जो पोर्शन पढ़ के नहीं जाते और टेस्ट सीरीज दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो मार्क्स कम आ जाते हैं और कॉन्फिडेंस लो हो जाती है। आपको क्या करना है, जो टारगेट जो शेड्यूल है, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, पहले उसको अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने रिसोर्सेस बताया हुआ है, और उसके बाद जाके आपने टेस्ट देना है। और टेस्ट में एनालाइज करना है कि कौन से पोर्शन और कौन से सब्जेक्ट पे आपकी कमियां हैं और कहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐसे आप टेस्ट सीरीज लगा लो, फिर कुछ टाइम बाद टेस्ट सीरीज सेक्शनल के बाद फुल में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट जब आप कवर कर लेते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो इस तरह से आपको ओवरऑल पॉलिटी का स्टैटिक प्लस करंट्स को लेके ही जाना पड़ेगा। जब आप स्टैटिक पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर होगा तभी आपका जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज में आए हुए उसको आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और उसका यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, थैंक यू।